नमस्कार हरियाणा वासियों, स्वागत आज फिर एक बार आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। और बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जैसा हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, उसी क्रैश कोर्स की आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है बच्चों, क्लास नंबर 20 रहेगी। और आज की क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, जो हमारे शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ है। इस टॉपिक के अंदर बच्चों हम हरियाणा के शिक्षा संस्थान पढ़ेंगे, रेडियो स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी शोध संस्थान है बच्चों उन सभी के बारे में पढ़ेंगे हम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पहले हम इसको टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों, उसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी क्लास होगी। तो एक बार सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए, और जो साथी जुड़ चुके हैं उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार आप सभी जल्द से जल्द शेयर करने का कार्य कर दे। भाई सभी साथी जल्दी से शेयर कर दे। कल मैंने आपको शेयर करने को कहा था, लेकिन सिर्फ एक बच्चा है जिसका नाम है रवि प्रकाश। उसने सिर्फ क्लास को शेयर किया और मेरे पास स्क्रीनशॉट सेंड किया। बाकी भाई थारा तो जमा हम दर्द हो गया था, जनू शेयर करने का भी मौका कौन मिला। चलो कोई बात को नहीं भाई, सभी की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। मेरा काम है पढ़ाने का, मैं आपने पढ़ाऊंगा, आपका काम है शेयर करने का। वो आपको ऊपर कोई किसी के ऊपर फोर्स तो है नहीं, आप करो चाहे ना करो भाई, लेकिन अगर आपने कंटेंट अच्छा लगा तो कर दिया करो, ठीक है। तो चलो बच्चों, आप अगर हाँ अपना टॉपिक की शुरुआत, और अपना टॉपिक है हरियाणा के शिक्षा संस्थान। जिन बच्चों तक मेरी क्लास नहीं पहुंच पाती वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। वीडियो स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट पहले मैं वहां लिंक शेयर कर देता हूं बच्चों। तो देखिए, हरियाणा के शिक्षा संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम भी पढ़े लिखे हैं, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक तो हमें याद होना चाहिए। बिल्कुल सरल माध्यम से बच्चों आज हम पढ़ेंगे। सरल माध्यम होगा, आसान तरीका होगा, लेकिन आंकड़े बहुत डीपली तक होंगे बच्चों से, आप कोई भी एग्जाम दे लिए, ठीक है। करें शुरुआत क्लास की। और जो साथी जुड़ चुका है क्लास से, सभी कमेंट करके बता दे मेरे को। सबसे पहले देखिए बच्चों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम बोल सकते हैं यूजीसी। यूजीसी क्या होता है बच्चों? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट यानी कि जो हरियाणा के अंदर महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, जिनको अनुदान देने का कार्य करता है, जिनको मान्यता देने का कार्य करता है बच्चों, वो कौन करता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है। ये पहले करता था बच्चों। थोड़ा सा यूजीसी के बारे में हम जान लेते हैं बच्चों। यूजीसी की फुल फॉर्म पूछ ले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रहेगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रहेगा बच्चों। बात की जाए इसकी स्थापना की, तो जो इसकी स्थापना है बच्चों वो की गई थी 28 दिसंबर 1956 को। 28 दिसंबर 1956 को बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। और उसके बाद अब जो हमारी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके अनुसार क्या है बच्चों? इसका नाम बदल दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसका जो नया नाम रखा गया है बच्चों, वो नया नाम रखा गया है HECI। HECI वर्तमान में बच्चों इसे HECI के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ली यूजीसी का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो नाम रखा गया है HECI। अब बात करते हैं बच्चों इसकी फुल फॉर्म की। तो बच्चों H से याद रखना है हमें हायर, E से एजुकेशन रहेगा, C से कमीशन रहेगा, और I से इंडिया। यानी कि बच्चों हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रहेगा बच्चों, इसकी फुल फॉर्म है। बात की जाए इसका नाम कब बदला गया बच्चों, तो एक्ट 2018 के अनुसार इसका जो नाम है ये बदला गया है। तो ये चीज भी हमें याद रखनी है। उसके बाद बच्चों हमें याद रखना है इसका कार्य क्या है। इसका कार्य है महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को दर्जा देना, मान्यता प्राप्त देना बच्चों। चलिए बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय बच्चों दिल्ली के अंदर रहेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय बच्चों दिल्ली के अंदर है। 2018 में नाम बदला गया। 28 दिसंबर 1956 को इसकी स्थापना की थी। उस समय हमारे जो शिक्षा मंत्री थे बच्चों, जिसका नाम था मौलाना अब्दुल कलाम, उस व्यक्ति ने इसकी स्थापना करने का कार्य किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चों यूजीसी यानी कि HECI द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बच्चों अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है जो, उनकी कुल संख्या कितनी है बच्चों, तो हरियाणा के जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है इनकी कुल संख्या 2 रहेगी बच्चों। 2 किस प्रकार रहेगी? 2 रहेगी बच्चों जिसमें से 10 सामान्य है, 10 सामान्य है बच्चों, और प्लस में 10 विशेष है। 10 सामान्य है और 10 विशेष विश्वविद्यालय है।
अब देखिए सामान्य कौन से और विशेष कौन से है बच्चों। सामान्य विश्वविद्यालय वे विश्वविद्यालय है जो सिर्फ शिक्षा के ऊपर कार्य करते हैं, और विशेष विश्वविद्यालय वे विद्यालय है, मैं उदाहरण बता देता हूं आपको, जैसे हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है बच्चों। ये अपने आप में विशेष है, क्यों है? क्योंकि ये कृषि विश्वविद्यालय है बच्चों। इस प्रकार अगर बात की जाए हरियाणा में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है, तो बच्चों 20 रहेगी, जिसमें 10 सामान्य वर्ग में आते हैं और 10 किसमें आएंगे? विशेष वर्ग के अंदर आते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय। बच्चों हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या पूछी गई है, जिसकी जो देख रेख है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो बच्चों हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय आप सभी जानते हैं जंतपाली महेंद्रगढ़ में पड़ता है, पूरे हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उसके बाद देखिए सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या। बच्चों सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी थी? 20 थी, जो यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त थे। उसके बाद है निजी विश्वविद्यालय, जो बच्चों प्राइवेट है। इनकी बात की जाए तो हरियाणा में जो निजी विश्वविद्यालय है बच्चों, पहले ये 24 होते थे, बाद में 2022 के अंदर एक को और मान्यता मिल गई। वर्तमान में बच्चों इनकी संख्या 25 हो गई। लेकिन पूछ ले एक और कौन है जिसे वर्तमान में 2022 के अंदर मान्यता दी गई थी बच्चों? तो 2022 के अंदर किसको मान्यता मिली थी? तो बच्चों एक गीता यूनिवर्सिटी है, गीता यूनिवर्सिटी है बच्चों, जो पानीपत के अंदर पड़ती है। इसको 2022 के अंदर मान्यता मिली थी। तो अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में निजी विश्वविद्यालय की संख्या 25 है, सरकारी विश्वविद्यालय की संख्या बच्चों 20 रहेगी, और बात की जाए केंद्रीय विश्वविद्यालय की तो 1 रहेगी। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं बच्चों, आपने अक्सर नाम सुना होगा कुलपति। एक आपने बच्चों कुलपति नाम सुना होगा, एक होता है कुलापति। ये बहुत कम बच्चों ने नाम सुना होगा। एक होता है बच्चों कुलपति और एक होता है कुलापति। कुलपति कौन होता है बच्चों? कुलपति हर एक विश्वविद्यालय के अंदर एक कुलपति होता है, लेकिन जो कुलापति होता है बच्चों, ये राज्य के अंदर एक ही होता है। आपने सुना होगा हरियाणा के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं, उन सभी के जो कुलापति है बच्चों, वो कौन होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल। हरियाणा में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी के कुलापति हो गए राज्यपाल। लेकिन बच्चों जो कुलपति है वो हर विश्वविद्यालय के अंदर अलग अलग होता है, 2 का भी 1 हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो बच्चों केंद्र का विश्वविद्यालय है। जो दर्जा किसी राज्य के अंदर राज्यपाल को है, वही दर्जा हमारे देश के अंदर किसे मिलेगा बच्चों? तो राष्ट्रपति को रहेगा। तो याद रखना है जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनका कुलापति कौन होता है? कुलापति तो कौन रहेगा? भारत का राष्ट्रपति रहेगा बच्चों, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी देखरेख केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। तो यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दियो भाई। नो तो है कौन भाई थाने एक लाइक कर दिया और मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। नो ना घबराइए था, प्रधानमंत्री कौन बनू? बस कदे कोई नो डरता हो भाई मैं लाइक कर दी, ज्यादा लाइक आ जाए मास्टर पढ़ाना छोड़ दे। तो भाई आपने कमेंटमेंट करी थी कि हरियाणा का बिल्कुल हरियाणा जीके का फ्री क्रैश कोर्स पढ़ाऊंगा। उसके लिए बच्चों मैंने आप जो मेरी ऑफलाइन क्लास थी, दरअसल मैंने इनकम प्राप्त होया करती, वहां भी छोड़ दी मैं आपकी क्लास खातर। तो भाई मैं बहुत बलिदान देने लग रहा हूँ थाना खातर। उसके बाद बच्चों जिक्र करते हैं हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो बच्चों हरियाणा में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जैसा आप चित्र के अंदर देख रहे हैं बच्चों, आप कभी महेंद्रगढ़ जाओगे तो देखियो महेंद्रगढ़ जाने से पहला जमा रोड के ऊपर पड़ा है, रोड के ऊपर मिलेगा बच्चों हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय इसका नाम है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय है ये, जिस भी राज्य में होगा उसी ही राज्य का आगे नाम जोड़ दिया जाएगा। तो बच्चों नाम है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। और बात की जाए स्थापना, तो स्थापना 2009 के अंदर की गई थी। एक गांव है जिस गांव का नाम है बच्चों जंतपाली। जंतपाली गांव के अंदर इसकी स्थापना की गई। और जो ये जंतपाली गांव है बच्चों किस जिले के अंदर पड़ता है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर पड़ता है, जिसे खनिजों का शहर कहा जाता है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ भाई। तो महेंद्रगढ़ में रहेगा बच्चों हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोसी की पहाड़ी, 652 मीटर जो ऊंची है, वो भी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर के कुलताजपुर गांव के अंदर पड़ती है बच्चों। जहां चवन ऋषि अपना होया करते, वो तपया करते भाई। और वहां उन्होंने एक प्रास बनाई थी बच्चों अपने नाम से ही, जड़ी बूटी पहाड़ से इकट्ठी करके, जिसका नाम रखा था चवन प्रास। बहुत घनी जड़ी बूटी मिलाया करते,
लेकिन आजकल जो च्यवनप्राश चल रही है इनमें जड़ी बूटी बहुत कम मिलेगी, शहद ज्यादा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों इसका कार्य क्या है, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कोर्स करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय है। तो बच्चों जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में यह कोर्स करवाता है, यानी कि मौसम संबंधी वेधशाला है जो उनके बच्चों कोर्स करवाता है, मौसम संबंधी वैज्ञानिक तैयार करता है ये विश्वविद्यालय। तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कोर्स करवाने वाला प्रथम विश्वविद्यालय रहेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी 2020 में बनी थी बच्चों, इसको जो लागू करने वाला है ये प्रथम विश्वविद्यालय भी है अपना। तो याद रखना है अपने हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो बच्चों एक राहगीर या एक भी कड़ा है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। बात की जाए इसका कुलापति, तो बच्चों कुलापति कौन है, इसके जो कुलापति है उस व्यक्ति का नाम है बच्चों क्या है, भारत के राष्ट्रपति। और भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। भारत की दूसरी महिला प्रधानमंत्री है बच्चों द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद कुलापति तो आगे ही बापा ने याद करना है बच्चों कुलपति। इसका कुलपति कौन है, तो बच्चों इसके जो कुलपति है उसका नाम है प्रोफेसर टंकेश्वर सिंह। क्या नाम रहेगा बच्चों, प्रोफेसर टंकेश्वर सिंह। तो ये भी आपने जमाचित्रिया याद रखनी है, लेकिन बच्चों आपने जीके चित्र से याद करनी है। तो आप फोटो भी देख लियो, अगर आप कभी ना गए हो तो फोटो से भी पिछाड़ लो। आगे चलना भाई, आगे देखो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का नाम आता है, हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय है भी बच्चों यही है। तो देखो हरियाणा का प्रथम किस प्रकार है, हरियाणा का गठन होने से पहला ही बच्चों इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। लेकिन उस समय जो हरियाणा का भाग था वो किसके अंदर था, पंजाब के अंदर था भाई। और उस समय पंजाब का एक राज्यपाल हुआ करता जिसका नाम था चंद्र प्रकाश नारायण। उसका सपना था भाई एक विश्वविद्यालय बने, बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बने। लेकिन ये बना भाई बाद में, उसका सपना तो था यो, लेकिन ये बना और ये बना हरियाणा के क्षेत्र में। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा अलग होया तो किसका बंड आ गया, हरियाणा का बंड आ गया। तो बच्चों हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहलाया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ही दिया गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। तो बच्चों हरियाणा की जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। उसके बाद बात की जाती है स्थापना, तो स्थापना की गई थी 11 जनवरी 1956 को बच्चों इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी जो स्थापना का कार्य है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिसका नाम था बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बच्चों इसकी नींव रखी थी। उसके बाद देखिए 56 में नींव रखी गई, 3 साल बाद बच्चों ये तैयार हो गया। और 1959 में क्या होगी थी, पूरा कक्षा की शुरुआत होगी थी बच्चों। कक्षा की शुरुआत कर दी गई, लेकिन जब कक्षा की शुरुआत की बच्चों सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो संस्कृत विभाग से की थी। संस्कृत विभाग से बच्चों इसकी क्लास स्टार्ट हुई थी। और बाद में 2 वर्ष बाद ही 1961 में सभी विभाग की जो कक्षा है उसकी शुरुआत कर दी गई थी, वर्ष 1961 के अंदर। उसके बाद देखिए राज्य का प्रथम A+ श्रेणी विश्वविद्यालय है बच्चों, यानी कि हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय है जिसे A+ श्रेणी का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो वो भी याद रखना है, कौन सा है बच्चों, अपना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। आगे देखो ये देश का प्रथम वेलोड्रम स्थापित किया गया बच्चों। वेलोड्रम क्या है करे, जिस तरह आपने सर्कस के अंदर मौत का कुआं देखा होगा। मौत का कुआं किस प्रकार है, भीतर से डूंगा आया करे भाई वो, और उसके चारों तरफ क्या है वो जो सर्कस वाले कारीगर आया करे, कोई गाड़ी चलावे कोई बाइक चलावे, उसी प्रकार के है। उरे भी एक स्टेडियम बनाया गया है और उरे किसकी दौड़ आया करे भाई, उरे साइकिल चला करे, जैसा आप चित्र में देखने लग रहे हो। ये आप देखिए आपको साफ दिखाई देगा, जैसा आप बच्चों चित्र के अंदर देख रहे हैं। क्या होता है इसके अंदर साइकिलिंग की दौड़, साइकिलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद है राज्य का प्रथम कैशलेस विश्वविद्यालय। कैशलेस विश्वविद्यालय किस प्रकार बच्चों, क्योंकि इस विश्वविद्यालय ने हरियाणा में सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट का जो पोर्टल है उसको शुरुआत की थी, यानी कि आप जो पेमेंट है उसको ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। आगे है सरस्वती नदी को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय। सरस्वती नदी है हरियाणा की ऐतिहासिक नदी है, कल की क्लास में ही हमने बच्चों पढ़ा था।
तो उस नदी के जो बारे में जो जो चीजें हैं उसको हम अपने पाठ्यक्रम में जो शामिल की थी वो सबसे पहले किसने करी थी? आपने जो यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है बच्चों कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, उसने शामिल करी थी। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र। बच्चों इसके जो पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसके जो पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र है वो भी अलग अलग स्थान पर बच्चों इसके स्थापित किए गए हैं ताकि बच्चों को वहां जाने में कोई भी परेशानी ना हो, पास से ही क्या है अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। तो अगर बात की जाए पोस्ट ग्रेजुएट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो बच्चों इसका जो स्थापित किया गया है वो किया गया है जींद के अंदर। जींद ये वही जिला है बच्चों जिसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। हरियाणा के गठन के समय हरियाणा का सबसे छोटा जिला था जिसका क्षेत्रफल 2700, जिसका क्षेत्रफल बच्चों 2702 वर्ग किलोमीटर था। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है आज भी जिसका क्षेत्रफल गठन में भी जितना था और आज भी उतना ही है भाई, क्योंकि इसमें से कोई नई जिले का गठन को नहीं होया। आगे देखो भाई, हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना पंडित स्थाणुगुप्त शर्मा ने की थी। तो बच्चों इसी विश्वविद्यालय के अंदर एक संग्रहालय है जिसको हस्तलिखित संग्रहालय या धरोहर संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। धरोहर संग्रहालय। तो धरोहर संग्रहालय बच्चों कहाँ है? धरोहर संग्रहालय भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है। जब हम संग्रहालय की क्लास में पढ़ेंगे तो इसके चित्र आपको दिखाऊंगा, जैसे आपको वास्तव में पता होगा कि क्या अजूबा है बच्चों ये। इसके अंदर पूरी की पूरी जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, हरियाणा का जो प्राचीन कल्चर है उस सारे को दर्शाया गया है बच्चों। तो ये हमारा जो संग्रहालय वाला टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों पत्रिका, तो मुख्य पत्रिका निकालता है ये विश्वविद्यालय बच्चों। इसमें से नाम क्या है पत्रिका का? एक पत्रिका है बच्चों जिसका नाम है कैरियर 360 और एक पत्रिका है जिसका नाम है कलानिधि। कलानिधि व कैरियर 360 पत्रिका निकालता है बच्चों। तो यह चीज भी आपने जरूर याद रखनी है। अगला देखो नेक्स्ट, अगर कुरुक्षेत्र आपका अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो बता दो भाई। कुरुक्षेत्र अगर अच्छी तरह समझ आ गया तो एक बात और बता दूं, कुरुक्षेत्र में है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र जिला बना था अपना 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना की गई थी बच्चों। तो आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बच्चों। देखिए सबसे पहले अब हम जानते हैं हरियाणा का एक और महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय भी है बच्चों। इसको वर्तमान में जाना जाता है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से, लेकिन बच्चों जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसे जाना जाता था HAU के नाम से। टीजीटी एग्जाम हुआ था अपना, ये उसमें पूछा गया था चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किस लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध है? तो बच्चों किस नाम से प्रसिद्ध है? वो है HAU के नाम से, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए बच्चों सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय क्या आया करता है, एक अपनी यूनिवर्सिटी थी बच्चों जिसका नाम था पंजाब विश्वविद्यालय। पंजाब विश्वविद्यालय था बच्चों, उस विश्वविद्यालय का उपग्रह कैंपस था यो। पंजाब विश्वविद्यालय का उपग्रह कैंपस था। तो यो भी एग्जाम में पूछा गया था, टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था अपना भी, उसमें भी पूछा गया था बच्चों। तो याद रखना है पहले पंजाब विश्वविद्यालय का उपग्रह कैंपस हुआ करता, बाद में राष्ट्रपति ने अध्यादेश से स्वतंत्र संस्था के रूप में इसकी स्थापना कद कर दी। 2 फरवरी 1970 को बच्चों इसकी स्थापना होती है और इसका नाम रख दिया जाता है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बात करें हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नाम कब रखा, तो बच्चों नाम रखा 2 फरवरी 1970 को। इसको स्वतंत्र प्रभारी या स्वतंत्र संस्था का दर्जा प्राप्त हो गया था। उसके बाद देखिए बच्चों इसका नाम बदल दिया गया और नाम जो बदला गया इसका, वो नाम बदला गया 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को नाम बदला गया वर्ष 1991 के अंदर। और बच्चों इसका जो नाम है वो नाम रख दिया गया CCSHAU, यानी कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बच्चों इसका नाम रख दिया गया, किसके नाम पर रखा गया बच्चों? तो भारत के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे बच्चों जिसका नाम था चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के नाम पर इसका
नाम रख दिया गया। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल भी याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो बच्चों किसान नेता थे, किसान व्यक्ति थे, किसान प्रधानमंत्री थे, तो किसान यूनिवर्सिटी का, कृषि यूनिवर्सिटी का नाम भी इसके नाम पर रखा। और जो समाधि स्थल रखा बच्चों, उसका नाम क्या रखा? उसका नाम भी किसान घाट रख दिया। ठीक है, यहां तक बच्चे आप याद कर सकते हो, मेरे को उम्मीद है इतनी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। आगे दिया गया है क्षेत्रीय कार्यालय। तो बच्चों इसके जो अन्य क्षेत्रीय कार्यालय है, वो जो क्षेत्रीय कार्यालय पढ़ते हैं, एक तो आप जैसा जानते हैं हिसार के अंदर ही है बच्चों, दूसरा इसका रहेगा बावल के अंदर, और बावल कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी में। तीसरा रहेगा बच्चों कोल के अंदर, और कोल कहाँ पड़ता है? कोल पड़ता है कैथल के अंदर। ये इसके रीजनल सेंटर या बच्चों क्षेत्रीय कार्यालय है। उसके बाद देखिए बच्चों बात की जाती है इसके प्रथम कुलपति कौन थे? प्रथम कुलपति, सॉरी, बात की जाती है प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसके जो प्रथम कुलपति थे, ये भी हमें याद रखना है बच्चों। इसके जो प्रथम कुलपति थे उनका नाम था एंथोनी, नाम था बच्चों एंथोनी एल फ्लेचर। एंथोनी एल फ्लेचर बच्चों इसके क्या थे? प्रथम कुलपति थे। उसके बाद बच्चों इसकी बात की जाए, सबसे अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने वाला विश्वविद्यालय है, यानी कि नई नई चीजों के ऊपर बच्चों जो शोध करता है वो सबसे अधिक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ही करती है। सबसे अधिक शोध पत्र प्रकाशित करने वाला विश्वविद्यालय है। उसके बाद बच्चों जान लेते हैं इसका जो क्षेत्रफल है। ये जो क्षेत्रफल के ऊपर है बच्चों, ये है लगभग 7,219 एकड़ भूमि के ऊपर। लेकिन जो इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुल जमीन आती है, अन्य इसके जो रीजनल सेंटर है उनको मिलाकर, वो आती है बच्चों 8,645 एकड़। 8,645 एकड़। और बच्चों ये जो यूनिवर्सिटी है ये हिसार के अंदर पड़ती है, और ऐसा माना जाता है इस यूनिवर्सिटी को छोटा हिसार या मिनी हिसार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बच्चों एक हिसार के अंदर एक और जो हिसार है इतना क्षेत्र घेरे हुए है, तो इसे मिनी हिसार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसकी पत्रिका। तो बच्चों यह एक मुख्य पत्रिका निकालती है, जिस पत्रिका का नाम है बच्चों हरियाणा खेती। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय हरियाणा खेती नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है? तो बच्चों हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद देखिए बच्चों मोटो, जिसको हम लोगो भी बोल सकते हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसका मोटो है बच्चों कृषि रेव महालक्ष्मी, यानी कि जो कृषि है ये हमारी लक्ष्मी है बच्चों। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं कृषि के ऊपर निर्भर है बच्चों, उनके लिए जो कृषि है लक्ष्मी का कार्य करती है। क्योंकि कृषि बेच के ही हमें, किसान को फसल बेच के ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो बच्चों इसका मोटो कृषि रेव महालक्ष्मी रहेगा। उसके बाद देखिए बच्चों बात की गई है कि यहाँ पर किसान मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो बच्चों यहाँ जो किसान मेले का आयोजन किया जाता है वो वर्ष में 2 बार किया जाता है। किसान मेले का आयोजन एक किया जाता है बच्चों मार्च के माह में, और एक किया जाता है सितंबर के माह में। यहाँ पर बच्चों नई नई जो फसलें हैं, नई नई जो आविष्कार करती है यूनिवर्सिटी, उससे किसानों को प्रचलित कराते हैं। तो बच्चों अगर पूछ ले कृषि मेला या किसान मेला कहाँ लगता है, तो हमारी यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहां लगता है वर्ष में 2 बार, मार्च व सितंबर के महीने में। उसके बाद देखिए बच्चों HAU के अधीन जलवायु केंद्र। तो बच्चों इसके जो अन्य जलवायु के क्षेत्र में कार्य करने वाले केंद्र कौन कौन से हैं? जिसमें से बच्चों एक है कपास केंद्र बच्चों, जो कपास के ऊपर शोध करने का कार्य करता है। और बात की जाए कपास जो केंद्र है बच्चों ये कहाँ पड़ता है? तो कपास केंद्र हमारा कहाँ रहेगा बच्चों? कपास जैसा आप सभी को पता है हरियाणा में सबसे अधिक जो कपास होती है वो कहाँ होती है? सिरसा में होती है। तो बच्चों सिरसा के अंदर रहेगा। उसके बाद है बच्चों धान शोध केंद्र। तो इसी यूनिवर्सिटी का जो धान शोध केंद्र है बच्चों या चावल शोध केंद्र है, ये कहाँ रहेगा? ये रहेगा कोल के अंदर। और कोल कहाँ पड़ता है? हमारा कैथल जिले के अंदर पड़ता है। उसके बाद है बच्चों गन्ना केंद्र। तो जो हमारा गन्ना केंद्र है बच्चों, सबसे अधिक गन्ना भी कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। तो याद रखना है गन्ना केंद्र
कहाँ है, तो बच्चों यमुनानगर के अंदर रहेगा। उसके बाद है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा पुरस्कार। तो बच्चों भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्था है, जो कृषि के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले विश्वविद्यालय को एक अवार्ड देता है, तो वो बच्चों इसने 2 बार वह अवार्ड प्राप्त किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था परिषद के द्वारा 2 बार प्राप्त हुआ, एक बार 1997 में, एक बार 2017 में बच्चों। तो ये चीज भी जरूर याद रखनी है, एग्जाम में इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। उसके बाद देखिए बच्चों, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे अधिक जो शोध पत्र प्रकाशित करता है वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो बच्चों देखिए इसने कौन कौन से शोध करे थे। सबसे पहले जैसे आप नंबर 1 पर चित्र देखने लग रहे हो बच्चों, आपने जब भी घर में हवन कराया गया तो यह चीज आपने जरूर देखने में मिली होगी बच्चों। जो क्या है, ये है मखाना है भी, जो अपने हवन में प्रयोग होया करे बच्चों। क्या है ये, मखाना है। और मखाने की जो खेती की शुरुआत करी थी बच्चों, वह किसने करी थी, मखाने की खेती की शुरुआत। तो बच्चों मखाने की खेती की जो शुरुआत करी थी वो भी किसने करी थी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने करी थी, इसकी खोज करी थी बच्चों। ये जलीय पौधा है जो खारे पानी में है बच्चों। ये देखिए इस प्रकार पत्ते के ऊपर ये तैयार हो जाए, बाद में इस पत्ता ने तोड़ मरोड़ के गर्म करके ना बच्चों इससे मखाने प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद आप नंबर 2 पर देखने लग रहे हो बच्चों, ये एक छोटा सा ट्रैक्टर दिखाई दे है बच्चों। और ये जो ट्रैक्टर है कौन सा है, जो है बच्चों ई ट्रैक्टर। ई ट्रैक्टर कौन सा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर बच्चों, जो बिजली से चार्ज होकर चलने वाला ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर का भी जो निर्माण कराया था वो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कराया था। उसके बाद बच्चों यह थी अपनी नंबर 2 पिक्चर। उसके बाद देखिए बच्चों तीसरी पिक्चर, बहुत सारा बालका का तो देखिए जमानो लाल सी पढ़ना होगी भाई। तो लाल पढ़ने की बात को नहीं भाई, सांझ का टाइम हो रहा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे थोड़ा दूर रहोगे तो ठीक रहोगे। तो देखिए नंबर 3 पे है बच्चों, इसने एक शराब का भी आविष्कार करा था। और जो यह शराब थी ना बच्चों, अंगूर से शराब बनाने की जो विधि है वह भी इसी यूनिवर्सिटी की देन है बच्चों। कौन सी है, अंगूर से शराब बनाने की विधि। अंगूर से शराब बनाने की जो विधि की शुरुआत करी थी, विधि लेके आई थी बच्चों, आविष्कार कराया था, वह भी अपनी यही यूनिवर्सिटी है। और नंबर 4 पर आप देखने लग रहे हो छोटे छोटे पैकेट पड़े हैं भाई। ये जो छोटे छोटे पैकेट है, आम पैकेट नहीं है बच्चों। ये जो पैकेट है ये है अदरक व मशरूम, अदरक व मशरूम की ब्रेड के पैकेट है बच्चों। तो इसी यूनिवर्सिटी ने ब्रेड तैयार करी थी जो अदरक व मशरूम से तैयार हुई थी। तो ये 4 प्रमुख चीजें हैं बच्चों इस विश्वविद्यालय की, यह भी आपने याद रखनी है जरूर बच्चों। धान का पौधा है जो, उसकी भी शुरुआत इसने करी थी बच्चों, खारा पानी में धान का पौधा भी इसी यूनिवर्सिटी ने उगाया था। तो बच्चों ये चीजें भी हमें अवश्य याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे देखिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है हमारी, जिसका नाम है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, जिसको हम आज बोलते हैं बच्चों MDU। MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी बच्चों। सबसे पहले दिया गया है स्थापना। तो बच्चों इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, वर्ष 1976 के अंदर MDU की स्थापना की गई बच्चों। और बात की जाए इसका पुराना नाम, तो बच्चों पुराना नाम सबसे पहले जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम रखा गया था बच्चों रोहतक यूनिवर्सिटी या रोहतक विश्वविद्यालय। रोहतक विश्वविद्यालय, क्योंकि इसकी जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी बच्चों, रोहतक में की गई, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया था रोहतक यूनिवर्सिटी। उसके बाद बच्चों 1 वर्ष बाद ही एक महान संत के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, जिसका नाम था बच्चों महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद के नाम पर अगर पूछ ले इसका नाम कब रखा गया, तो वर्ष 1977 में दिया गया था इसका नाम महर्षि दयानंद के नाम पे। उसके बाद देखिए शिक्षा व मैं कौन भाई होगा सॉरी शिक्षा व अनुसंधान से संबंधित कुल 36 विभाग है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों 36 विभाग बनाए गए हैं, 36 प्रकार के कोर्स करवाए हैं जो विश्वविद्यालय। उसके बाद देखिए विश्वविद्यालय का हॉलिडे होम्स व सह युवा केंद्र। हॉलिडे होम्स बच्चों यानी कि छुट्टियों के समय में जो यहाँ के बच्चे हैं
उनको जो सफर करवाया जाता है, छुट्टियों के समय में बच्चों जो उनको घुमाया जाता है, जहां रखा जाता है, तो वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है बच्चों दानाचूली के अंदर। और ये जो दानाचूली है यह कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है बच्चों उत्तराखंड के अंदर। तो बच्चों छुट्टियां का मौसम में इसने गर्मियों में कहे बड़कन उत्तराखंड में ले जा, ठंडी ठंडी हवा कौन खतर। उसके बाद है 2018 में देश का सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में अभी भी पूछा जा सकता है। वर्ष 2018 के अंदर देश का सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय कौन सा था? तो बच्चों कौन सा था? अपना एमडीयू विश्वविद्यालय था। और राज्य का दूसरा A+ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वो भी अपना एमडीयू है बच्चों। और पूछ ले प्रथम कौन है? तो प्रथम कौन सा था? KUK था। और एमडीयू कहां पड़ता है बच्चों? तो एमडीयू कहां पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है। एमडीयू रोहतक के अंदर पड़ता है। और रोहतक में ही बच्चों एक आकाशवाणी केंद्र है, उसकी स्थापना भी 1976 में होती है। और एमडीयू से अपन याद रखना है मिडल का मतलब है बच्चों आठवीं की जो कक्षा है, इसकी सबसे पहला जो परीक्षा ली गई थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, वह भी 1976 में ली गई। तो ये तीनों चीजें भी आपने एक साथ ही याद रखनी है बच्चों। आगे चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विश्वविद्यालय का समय का अपना अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है। तो बच्चों हरियाणा का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है ये जिसका समय का अपना अंतरराष्ट्रीय लेवल का स्टेडियम है, जहां अंतरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन करवाया जाता है बच्चों। तो कौन सा है? हमारा एमडीयू विश्वविद्यालय है, जिसका बच्चों समय का अपना अंतरराष्ट्रीय स्तर का बच्चों स्टेडियम है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, यानी कि स्टेट इंस्टीट्यूट फिल्म एंड टेलीविजन बच्चों जो यह संस्थान है यह भी किसके अंदर पड़ती है? यह भी एमडीयू के अंदर पड़ती है। और एमडीयू कहां है बच्चों? रोहतक में पड़ती है। और रोहतक के अंदर अगर पूछ ले फिल्म सिटी, हरियाणा की फिल्म सिटी किसे कहा जाता है बच्चों? तो इसी के कारण इसे हरियाणा की फिल्म सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि स्टेट इंस्टीट्यूट फिल्म एंड टेलीविजन जो संस्थान है बच्चों ये कहां पड़ती है? हमारी एमडीयू विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर ही है। उसके बाद नंबर 2 पे है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, यानी कि कला से संबंधित जो प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों वो भी कहां दिया जाता है? एमडीयू विश्वविद्यालय के अंदर दिया जाता है। तो स्टेट इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट भी कहां रहेगी? हमारी एमडीयू के अंदर, रोहतक के अंदर रहेगी। उसके बाद नंबर 3 पे आता है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग बच्चों। फैशन डिजाइनिंग यानी कि आजकल अपने नए जो फैशन चल रहे हैं, नए प्रकार के जो कपड़े तैयार हो बच्चों, उन कपड़ा के जो डिजाइन तैयार हो है उनका प्रशिक्षण भी कर दिया जाए है अपने एमडीयू में दिया जाए। जिस तरह आपने एक देखी होगी बॉलीवुड की एक्टर है कि जिसका नाम तो मेरे ध्यान से गया भी, वह दिल्ली उर्फी जावेद नए प्रकार के जमानू फैशन के डिजाइन वाले कपड़े पहन के आवे। तो बच्चों इसी प्रकार के संस्थाओं में वे कपड़े तैयार होते हैं, लोगों नहीं वे घरा बना के लेके आवे, तो इनका स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे है नेक्स्ट राज्य व्यवसायिक महिला शिक्षण संस्थान, यानी कि राज्य व्यवसायिक महिला, भाई महिलाओं को व्यवसायिक करने के लिए, काम सिखाने के लिए बच्चों यहाँ शिक्षा संस्थान की भी स्थापना की गई है। और महिलाओं को किस प्रकार का काम सिखाने के लिए, जैसा आप देखने लग रहे हो भाई, किसने टोकरी बनानी सिखा दी, किसने अचार बनाना सिखा दिया, किसने कपड़े सिलना सिखा दिया। इस प्रकार के महिलाओं को कार्य सिखाकर उनको अपने काम के प्रति रुझान बढ़ाना और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं छोड़ना, अपना भाई खुद कमा के खा ले, इस प्रकार की जो शिक्षा संस्थान है वो भी कड़े है एमडीयू के अंदर रहेगी। तो बच्चों अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो आप कृपया कमेंट करके मेरे को जरूर बता दे, क्योंकि मैंने भी बहुत अंगा ला रखा है भाई, आप भी थोड़ा सा अंगा ला दिया करो बीच बीच में। अगला है देखिए भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो बच्चों उससे पहले हमें याद रखना है कि भगत फूल सिंह नाम क्यों रखा गया इसका। तो बच्चों भगत फूल सिंह थे जो ये मान्या करते भाई जो शिक्षित महिला है वो समाज सुधारक की सबसे मेन कुंजी है भी, जो भी पढ़ी लिखी महिला है वो समाज सुधारक की सबसे मेन कुंजी है। और इसका यही कार्य आया करता कि महिलाओं के लिए गुरुकुल बनाना, महिलाओं के लिए स्कूल स्थापित करना,
महिलाओं के लिए कॉलेज स्थापित करना, बहुत सारे ऐसे कार्य करे बच्चों, लेकिन बाद में कुछ गुंडों द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। बाद में जो इसका कार्य, इसके कार्य को इसकी लड़की ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो बच्चों जानते हैं भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के बारे में। देखिए जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना वर्ष 2006 के अंदर की गई थी। और बच्चों अगर पूछ लिया जाए यह कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ा है भाई खानपुर के अंदर, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। खानपुर कला गांव है बच्चों, और खानपुर कला गांव गोहाना के अंदर पड़ता है। जो वही गोहाना है भाई जरा बड़ी बड़ी जलेबी मिलाकर हरियाणा की सबसे प्रसिद्ध जलेबी मिले मातूराम हलवाई की। गोहाना में, गोहाना कहाँ पड़ता है, सोनीपत के अंदर पड़ता है। तो याद रखना है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थापना 2006, खानपुर कला गोहाना शहर सोनीपत में स्थापना की गई। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हरियाणा का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। तो बच्चों इस विश्वविद्यालय के अंदर सिर्फ महिला ही पढ़ सकती है, क्योंकि भगत फूल सिंह का भी यही सपना था भाई महिलाओं को शिक्षित किया जाए। तो ये जो विश्वविद्यालय है स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है। आगे देखिए लड़कियों के लिए गुरुकुल की स्थापना। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर गुरुकुल की स्थापना की गई थी वर्ष 1936 में लड़कियों के लिए गुरुकुल की स्थापना की गई। उसके बाद देखिए वर्ष 1967 के अंदर महाविद्यालय का दर्जा दे दिया गया, यानी कि महाविद्यालय क्या कि कॉलेज का दर्जा दे दिया भाई, कॉलेज बना दिया। और उसके बाद 2006 में क्या दर्जा दे दिया भाई, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, जो कहां पड़ता है, सोनीपत के खानपुर कला गांव। और शहर की बात करें तो गोहाना के अंदर पड़ता है बच्चों। उसके बाद देखिए इसके जो रीजनल सेंटर है या क्षेत्रीय कार्यालय है बच्चों, एक तो पड़ता है खरल गांव के अंदर, और जो ये खरल गांव है जो पड़ा है भाई जींद के अंदर, और दूसरा है लुल्ला अहिर गांव के अंदर। लुल्ला अहिर गांव बच्चों रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। लेकिन आप जानते हैं बीजेपी सरकार ने बहुत सारे गांव के नाम बदलने का कार्य किया, उसी प्रकार लुल्ला अहिर गांव का नाम भी बदल दिया। और बच्चों किसका नाम पर रख दिया, कृष्ण के नाम पर रख दिया, कृष्ण नगर। तो यो भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लुल्ला अहिर गांव का नया नाम क्या है बच्चों, तो कृष्ण नगर है। तो याद रखने हैं। आगे चलिए आगे है नेक्स्ट दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। दीनबंधु छोटूराम के नाम पर बच्चों इसकी स्थापना की गई। छोटूराम वही व्यक्ति है बच्चों जो किसानों के नेता मसीहा कहलाते थे, भाखड़ा डैम के जन्मदाता कहलाते हैं बच्चों। उसी के नाम पर बच्चों एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यो जो विश्वविद्यालय था जो राज्य का प्रथम इंजीनियर कॉलेज था भाई बच्चों। सबसे पहले ये राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था बच्चों, लेकिन बाद में वर्ष 1987 में इसकी स्थापना कर दी, विश्वविद्यालय के रूप में इसकी स्थापना कर दी। विश्वविद्यालय का दर्जा 1987 में मिला। और पूछ ले बच्चों कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है मुरथल के अंदर। और मुरथल भी पूछा जा सकता है कहाँ पड़ता है, तो मुरथल सोनीपत के अंदर पड़ता है। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से व रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों विश्व बैंक परियोजना से सम्मानित विश्वविद्यालय है। तो विश्व बैंक जो परियोजना है बच्चों उसने इसे सम्मानित किया, और इसके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए विश्व बैंक ने स्पेशल पैसा दिया कि इसको और भी आधुनिकरण के रूप में डेवलप किया जाए बच्चों। उसके बाद देखिए किस प्रकार किया गया, इस विश्वविद्यालय को देश की तीसरी विज्ञान नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। जैसे आपने विज्ञान नगरी बच्चों बेंगलोर होगी, हरियाणा में देखा तो कौन सी होगी, अंबाला की होगी। और जो तीसरा होने लग रहा है अपना वो कौन सा वह है, दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी होने लग रही है बच्चों, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। तो याद रखनी है। और ये भी याद रखना है राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा था बच्चों, तो राज्य का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा रहेगा, दीनबंधु छोटूराम रहेगा। और डायरेक्ट आपसे पूछ ले राज्य का प्रथम कॉलेज, अगर इंजीनियरिंग ना लिखा मिले, राज्य का प्रथम कॉलेज अगर डायरेक्ट पूछ ले बच्चों तो कौन सा रहेगा, पंडित नेक्कीराम शर्मा कॉलेज रहेगा बच्चों। पंडित नेक्कीराम शर्मा कॉलेज रहेगा, जिसकी स्थापना 1926 के अंदर की गई। कहां की गई थी बच्चों, रोहतक के अंदर की गई थी। और इसी कॉलेज से हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री है जिनका नाम है बच्चों ML खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, उसने भी इसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करी थी।
अगला देखिए नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, किसानों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध, जननायक नाम से प्रसिद्ध, ताऊ के नाम से प्रसिद्ध, किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध, एक बहुत महान व्यक्ति बच्चों, जिसका जन्म तेजाखेड़ा गांव सिरसा में हुआ था 1914 के अंदर। तो बच्चों उसी महान व्यक्ति के नाम पर जो 2 बार भारत के उप प्रधानमंत्री बने, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, बुढ़ापा पेंशन, किसानों के ऋण माफ, कन्यादान जैसी बहुत सारी योजनाओं को लागू करने का कार्य किया। और उसी महान व्यक्ति के देहांत के बाद बच्चों एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है, और उस यूनिवर्सिटी की स्थापना बच्चों चौधरी देवीलाल के नाम पर की जाती है अप्रैल 2003 के अंदर। और जो ये यूनिवर्सिटी है बच्चों पैतृक जिला सिरसा में ही बना दी जाती है 2003 के अंदर, और जिसका नाम चौधरी देवीलाल के नाम पर रख दिया गया। ये जो बच्चों विश्वविद्यालय है ये 16 विभाग है, इसके अंदर कुल 16 विभाग है बच्चों इसके अंदर, लेकिन 40 प्रकार के कोर्स करवाता है, ये 40 कोर्स करवाता है, 16 विभाग है। और सबसे जो मुख्य बिंदु है जैसा आप देख रहे हैं 90.4 FM, आपने अक्सर रेडियो पे सुना होगा 90.4 FM। तो बच्चों जो 90.4 FM बोलने वाली जो लेडीज बोले है ना, वो आपने सिरसा बैठी बोलने लग रही है। और सिरसा कहाँ बैठी है बच्चों, तो सिरसा बैठी है चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि जो 90.4 FM रेडियो स्टेशन है बच्चों जो कहाँ स्थापित है, तो ये इसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित किया गया है। अगली की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बच्चों इसको पहले रोहतक पीजीआई के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह राज्य का एकमात्र पीजीआई है बच्चों। और इसकी मेडिकल कॉलेज के रूप में जो स्थापना है वो 1964 के अंदर की गई थी, सॉरी 1960 के अंदर। और 1994 में क्या किया, 1994 में बच्चों इसका नाम बदल दिया, और नाम बदल के क्या कर दिया, हरियाणा का जो प्रथम सीएम था बच्चों उसका नाम पर रख दिया, जिनका नाम था पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पर बच्चों इसका नाम रख दिया गया। वर्ष 1960 में मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापना हुई। अगर पूछ ले राज्य का एकमात्र पीजीआई कहां, तो रोहतक के अंदर है बच्चों। नाम कब बदला गया 1994 में, और आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का दर्जा यानी किसी यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला बच्चों, तो कब मिला था 2 जून 2008 को मिला था बच्चों। यह इसकी पुरानी बिल्डिंग है जैसा आप देखने लग रहे हो, और यह इसकी नई बिल्डिंग है बच्चों। और पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है, तो बच्चों कहाँ पड़ता है, रोहतक के अंदर पड़ता है, ये रोहतक के अंदर रहेगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से जरूर समझ आ गया होगा बच्चों। तो अगले की ओर बढ़ते हैं। अगर समझ आ गया तो एक बार जल्दी कमेंट करके बताओ, 2 मिनट में भी थारे के लिए बात कर लूं और आप सभी ठीक हो। खाना खोना खा के वीडियो देखने लग गया करो भाई, पहले ही देखने लग जाओ आप, तो बीच में रेस्ट भी जरूरी है। और आप पढ़ो तो साथ में थोड़ा पानी रखा करो, 1-2 बूंद पानी की पी लिया करो बच्चों बीच बीच में, क्योंकि जो माइंड है वो बार बार आपका रिफ्रेश हो जाए। क्योंकि जब आप कंटिन्यू ऑनलाइन चला करते तो भाई मैं थारा नहीं माइंड रिफ्रेश कर दिया करता, लेकिन भाई डेली जमानू रोज ऑफिशियल लेटर आने लग रहे हैं एचएसएससी के सीटी मेंस का, बहुत जल्दी होगा जमानू डेली एक बार देखकर नहीं जड्डा सा चढ़ा है। तो भाई अगर आप ऑनलाइन क्लास लेवांगे तो अपना टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, घना ज्यादा टाइम लग गया है भाई, कम पढ़ा जा है और टाइम ज्यादा बर्बाद हो गए। तो इस प्रकार अपन एक नया फार्मूला अपनाया है। मैं थाने देखने सभी ने लाग रहा हूँ कमेंट के माध्यम से बच्चों, लेकिन बात करांगे तब तक टाइम तो अपना बात करने में निकल जाए है, ठीक है ना। तो बस आप शेयर का जटा मार दिया करो बस। अगला देखिए नेक्स्ट, लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। लाला लाजपत राय बच्चों जिसका जन्म पंजाब में होया, कार्य क्षेत्र हिसार होया करता, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भी होया करता बच्चों लाला लाजपत राय, जिसने वर्ष 1907 के अंदर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की भी मांग रखी थी। लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, तो बच्चों लाला लाजपत राय चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय इसको लुवास के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आप चित्र में देखने लग रहे हो, एक बार देख लो, जो नीचे चित्र दिखाई देने लग रहे हैं लुवास, LUVAS, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटरनरी ऑफ साइंस। तो बच्चों इसकी जो स्थापना है वह 1 दिसंबर 2010 को की गई थी। याद रखनी है
1 दिसंबर 2010 को बच्चों इसकी स्थापना की गई थी और यह एक मुख्य पत्रिका निकाला है जिसका नाम है द हरियाणा वेटरिनेरियन। यह एक मुख्य पत्रिका निकालती है और बच्चों इसने 2 प्रमुख नस्लें भी विकसित करी है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों। 1972 के अंदर इसने किस में शामिल किया था बच्चों? HAU के अंदर शामिल कर दिया गया। पहला जो यह थी बच्चों कि सहभाग थी या कहा थी, या लाहौर में आया करती भाई। 1972 में किस में शामिल कर दिया? HAU के अंदर शामिल कर दिया और 2010 से क्या कर दिया? 2010 के बाद HAU से बच्चों इसको अलग कर दिया गया। अब देखते हैं इसकी जो प्रमुख विकसित नस्ल है बच्चों उसके बारे में जानते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके क्षेत्रीय जो कार्यालय है बच्चों। अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय है बच्चों, इसका एक कार्यालय रहेगा महेंद्रगढ़ जिले के अंदर, एक महेंद्रगढ़ के अंदर रहेगा बच्चों, एक रहेगा क्योड़क के अंदर, क्योड़क कैथल के अंदर पड़ता है। तीसरा रहेगा बच्चों झज्जर के अंदर। नंबर 4 रहेगा नारनौल के अंदर, और नंबर 5 रहेगा बच्चों उचानी के अंदर। तो ये 5 इसके क्षेत्रीय है क्षेत्र बच्चों। अगर आप कभी गुरुग्राम जाओ तो देखिए रास्ते में झज्जर में जरूर आपने दिखाई देगा। उसके बाद देखते हैं इसकी विकसित नस्ल है बच्चों। सबसे पहले इन्होंने एक नस्ल विकसित करी थी जिसका नाम था हरदेनु गाय। हरदेनु गाय ने तैयार करता नहीं बच्चों, जो नस्ल तैयार करी थी इन्होंने, इसने तैयार करता नहीं 38 लीटर दूध दिया था। 38 लीटर दूध दिया और बाद में ऐसा माना गया भाई यह जो गाय है 50 से 55 लीटर तक दूध देगी। तो यह जो नस्ल है बच्चों यह इसी यूनिवर्सिटी ने तैयार करी थी जिसका नाम है हरदेनु गाय। उसके बाद बच्चों इसने एक भेड़ भी तैयार करी जिसका नाम है हरनाल भेड़। हरनाल भेड़ की नस्ल विकसित करी गई बच्चों, जो क्या है यह सबसे अधिक ऊन देने वाली है हरियाणा में, सबसे अधिक ऊन दे भाई इसने। यह भेड़ भी नुक्की नुइन ने तैयार करी है बच्चों, नु को नहीं भाई इसका कोई छोटा बच्चा लिया गया और कोई इसकी जो इनकी वीडियो है कर भ्रूण प्रत्यारोपण से जो तैयार करने की बच्चों उससे तैयार करी है भेड़। देखो के सूत्री भेड़ है, तो यह भेड़ ने तैयार करी है। उसके बाद नंबर अपना नेक्स्ट आता है जगदीश चंद्र बसु मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाए है बच्चों। देखो सबसे पहले इसकी कॉलेज के रूप में स्थापना की गई थी वर्ष 1969 के अंदर। वर्ष 1969 के अंदर बच्चों कॉलेज के रूप में इसकी स्थापना की गई थी जिला फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद में बच्चों इसकी स्थापना कर दी। उसके बाद वर्ष 2009 के अंदर इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया और इसका नाम बदल दिया गया 25 अक्टूबर 2017 को। नाम बदल के क्या करे भाई? नाम बदल के तो करे है इसका जगदीश चंद्र बसु मेडिकल एवं साइंस विश्वविद्यालय। जगदीश चंद्र बसु के नाम पर बच्चों जो एक वैज्ञानिक थी। उसके बाद बात की जाए इसका पहले नाम क्या था, तो इसका पहला नाम था YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। इसका पहले नाम होया करता। 25 अक्टूबर 2017 में नाम बदल के जगदीश चंद्र बसु मेडिकल एवं साइंस विश्वविद्यालय के नाम पर इसका नाम रख दिया। और इसने बच्चों के करा क्या सबसे प्रमुख बात है 1 गर्ल चाइल्ड 1 सीट आरक्षित है। यानी कि मान के चलो भाई जिसके घर में एक ही संतान है और वह संतान भी की है बच्चों लड़की है, तो उसके लिए एक सीट आरक्षित रखी गई है इस विश्वविद्यालय द्वारा। तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है बच्चों जिसका घर में एक ही बच्चा है और वो भी लड़की है, तो उसको उसके लिए एक सीट आरक्षित रखी गई है यहाँ पे, तो फरीदाबाद में रहेगी भैया। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बच्चों ये जो विश्वविद्यालय है ये पड़ता है मीरपुर के अंदर। मीरपुर के अंदर पड़ता है रेवाड़ी में। मीरपुर रेवाड़ी में पड़ता है बच्चों। और जो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला इसने 2013 में मिला। 1988 से 2013 तक MDU का क्षेत्रीय कार्यालय था भैया। उसके बाद 2013 में क्या कर दिया इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दे दिया गया। आप चित्र भी देखा जाओ गली गली बच्चों, क्योंकि चित्र देखने भी जरूरी है। हर जगह पर जाओ तो कौन सका, लेकिन मैं कोशिश करूँ था हर जगह जाने की भाई, क्यों कर थारा भला कर दूं मैं इसमें। आगे देखो ये नेक्स्ट आया है नाम भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय। तो बच्चों कानून बहुत जाना करता भीमराव अंबेडकर जी, उसी के नाम पे एक कानून विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी बच्चों।
और जो कानून विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब करी गई बच्चों, तो 2012 के अंदर की गई। और पूछ ले कहाँ पड़ता है, तो सोनीपत के अंदर पड़ता है। पहले इसका नाम होता था राष्ट्रीय लॉ विश्वविद्यालय, बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय बच्चों इसका नाम रख दिया गया। और राज्य का प्रथम लॉ विश्वविद्यालय भी यही है बच्चों, राज्य का प्रथम लॉ विश्वविद्यालय यही है। और बात की जाए राज्य का प्रथम लॉ कॉलेज, तो बच्चों राज्य का प्रथम लॉ कॉलेज अगर आपसे पूछ ले तो आपने याद रखना है कहां पड़ता है राज्य का प्रथम लॉ कॉलेज, तो हमारा रहेगा बच्चों पंचकुला जिले के अंदर, पंचकुला जिले के अंदर रहेगा। आप चित्र देखने लग रहे हो, ये भी अच्छी तरह देख लो। आगे है नेक्स्ट बच्चों श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, श्री कृष्ण के नाम पर स्थापना की गई बच्चों। जब श्री कृष्ण सबसे ज्यादा दिन हरियाणा में खड़ा रहा था तो भैया अपना एक जिला है जिस जिले का नाम है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में इसकी बच्चों स्थापना की गई है। कुरुक्षेत्र जिला है, लेकिन स्थान पूछ ले बच्चों तो फतेहपुर के अंदर की गई है। 2017 में इसकी स्थापना की गई। और जो यह कोर्स करवा है बच्चों आयुष के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, होम्योपैथी के क्षेत्र में, यानी कि जो यह कोर्स करवा है भाई सारी की सारी देसी दवाई बनाने के, योग करवाने के कोर्स करवा है, ताकि भाई जो भी कोई बीमार है वो देसी दवाई लेके ठीक हो जा, उसके शरीर पर कोई और साइड इफेक्ट ना आवे। उसके बाद देखिए इसकी जो सबसे पहले बच्चों स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना का कार्य 1 मई 1972 को गुलजारी लाल नंदा द्वारा किया गया था, जो 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे। और बच्चों जो व्यक्ति अपने कुरुक्षेत्र से भी बहुत संबंध है, कुरुक्षेत्र में इसके नाम का एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जो हरियाणा का प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय था। इसके गेडिये, चश्मा, कुर्ते पजामे सारे संग्रहालय के अंदर रखे गए, उसके जीवन से संबंधित मुख्य वस्तुएं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट उत्तर भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को समर्पित है। प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां कौन सी भाई, जो पुराने समय में जिस तरह मान के चलो किसकी कमर में दर्द हो गया तो वो पीछे गुब्बारा सा लगा के दर्द ठीक कर दिया करती, किसको और दिक्कत होगी पेट के ऊपर जिस तरह धरन ठीक करनी है तो दीवा चास के लोटा मोदा मार दिया करती। इस प्रकार की जो चिकित्सा है बच्चों वह उर्दीजा है। तो प्राचीन चिकित्सा को प्रसिद्ध मतलब समर्पित उत्तर भारत का एकमात्र जो विश्वविद्यालय है बच्चों वो है श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय, जो उमरी रोड पर पड़ा है कुरुक्षेत्र में फतेहपुर के अंदर। अगला है देखिए बच्चों महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, बागवानी से संबंधित है, बागवानी के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों, यहाँ पर कोर्स करवाया जाता है। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी वर्ष 2016 के अंदर, वर्ष 2016 के अंदर बच्चों इसकी स्थापना की गई। और जो ये इसकी स्थापना की गई बच्चों अजंस्थली गांव के अंदर की थी, और ये जो गांव है जो करनाल के अंदर पड़ता है। उसके बाद बच्चों बात की जाए इसके अन्य क्षेत्रीय केंद्र, तो अपन क्षेत्रीय केंद्र भी याद रखने हैं, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाए है बच्चों। तो 3 स्थान पे है, एक है अंबाला, एक है बच्चों जींद के अंदर, अंबाला में है, जींद में है, और कड़े है झज्जर के अंदर है। तो ये चीजें भी अवश्य याद रखनी है। आगे है राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय, अभी तक 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। एक तो राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय कौन सा है, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। एक पूछा गया महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, तो बच्चों अजंथली गांव करनाल के अंदर पड़ता है, जैसा आप चित्र देख रहे हो। चले आगे, यहां तक समझ आ गया हो तो जल्दी से एक बार सभी साथी बता दो, और जिसी ने अभी तक अपनी क्लास ने लाइक ना करी अभी क्लास लाइक कर दो सारे बच्चे। आगे है श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, कौशल विकास निगम बना दिया हरियाणा में भाई, जिसने एक्सपीरियंस है उसने सीधी नौकरी दे देनी हरियाणा सरकार का यो कहना है। तो बच्चों उसी के लिए हरियाणा में 2016 के अंदर स्थापना की गई थी श्री विश्वकर्मा, विश्वकर्मा देवता आप जानते होंगे भाई, जो भी काम करना लोग है सारे इस व्यक्ति ने पूज्य है। तो ये वही विश्वकर्मा है भाई जिसने सारी चीजों का ज्ञान होया करता बच्चों। और ऐसा माना जाता है श्री विश्वकर्मा ने बच्चों जो रावण की लंका आया करती सोने की, वह सोने की लंका भी विश्वकर्मा ने ही बनाई थी भाई। इसीलिए सभी जो मिस्त्री वर्ग के लोग हैं सारे इस व्यक्ति को पूछते हैं। और इस विश्वविद्यालय के अंदर बच्चों इसी प्रकार के कार्य सिखाए जाते हैं ताकि बच्चे को कार्य के प्रति थोड़ा सा रुझान बढ़े, और आगे कोई नौकरी खातर उसने डिप्लोमा की जरूरत पड़े तो डिप्लोमा मिल जाएगा बच्चों। इस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है। अगर बात की जाए बच्चों
ये कहाँ पड़ता है? स्थापना 2016 के अंदर हुई और ये पड़ेगा भाई दुधोड़ा गांव के अंदर। दुधोड़ा गांव में पड़ता है और दुधोड़ा गांव है बच्चों ये पड़ता है पलवल के अंदर। दुधोड़ा गांव पलवल में पड़ता है। देश का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय है बच्चों, देश का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय है। और एक बात और याद रखनी है, जर्मन भाषा में, जर्मन भाषा में कोर्स करवाने वाला भी प्रथम विश्वविद्यालय है, वो यही है। क्योंकि बच्चों को जर्मन भाषा पढ़ावांगे, आप जर्मन भाषा में कोर्स करावांगे और फिर क्या करांगे बच्चों, आप उन्हें जर्मनी भेज देंगे सीधे। क्योंकि बहुरे तो इतने रोजगार है को नहीं, तो विदेशों में भी रोजगार मिल जा। अगला है देखिए पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं सांस्कृतिक विश्वविद्यालय। पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पर बच्चों एक घोषणा करी गई थी 2014 के अंदर कि अटेरना के अंदर, अटेरना कहां पड़ता है? सोनीपत में पड़ता है बच्चों। सोनीपत में यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, लेकिन बच्चों सोनीपत में तो हुई को नहीं, इसकी स्थापना कड़े कर दी, रोहतक के अंदर कर दी थी। और वर्तमान में क्या करे बच्चों, इसका नाम बदल दिया गया है पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय, और आगे लगा दिया है इसके रोहतक। ये पूरा नाम है। क्यों लगाया नाम? क्योंकि इसकी स्थापना बच्चों रोहतक में की गई और यो एमडी यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर पड़ता है, पंडित लक्ष्मीचंद कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय। कला के क्षेत्र में बच्चों यहाँ कोर्स करवाए जाते हैं। अगला है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय। तो बच्चों इसकी स्थापना 2018 में की गई और स्थापना जो की गई मुदड़ी कैथल के अंदर की गई थी। मुदड़ी कैथल के अंदर इसकी स्थापना की गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ, जमा आसान सा क्वेश्चन है। इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है बच्चों 2014 में करी थी और 2014 में हरियाणा का जो तीसरा सीएम था जिसका नाम था बच्चों चौधरी बंसीलाल, बंसीलाल के नाम पर करी, जो सबसे कम आयु में 41 वर्ष की आयु में बच्चों हरियाणा का सीएम बन गया था, उसी व्यक्ति के नाम पर इसकी स्थापना की गई। तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा हमारा बच्चों? बंसीलाल कहाँ के थे? भिवानी के। तो भिवानी में स्थापना कर दी वर्ष 2014 के अंदर। तो याद रखना है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय जमा 80 रोड के ऊपर पड़ा है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के बिल्कुल सामने भैया। आगे है चौधरी रणबीर विश्वविद्यालय। तो बच्चों चौधरी रणबीर सिंह जो विश्वविद्यालय है यो कहाँ पड़ता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। और मैं बता देता हूं इसकी जो स्थापना है 24 जुलाई 2014 को की गई थी। जिला कौन सा आएगा बच्चों? जींद जिले के अंदर आएगी, जींद जिले के अंदर आएगी। चौधरी रणबीर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला है केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। जल्दी से कमेंट करके बताइए बच्चे सभी, केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? इसकी जो स्थापना है बच्चों 2013 के अंदर की गई थी और जो इसकी स्थापना की गई ये की गई बिनोला के अंदर। बिनोला गांव है बच्चों जो पड़ता है गुरुग्राम के अंदर। केंद्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है। और जो इसकी बात की जाए बच्चों कुलापति की, तो कुलापति कौन होता है इसका? कुलापति होता है भारत का रक्षा मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री होता है बच्चों। आगे देखिए नेक्स्ट महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। बच्चों महर्षि मार्कंडेश्वर जो विश्वविद्यालय है, वैसे तो ये जो विश्वविद्यालय है ये है अपना निजी विश्वविद्यालय, वैसे तो ये निजी विश्वविद्यालय है, लेकिन इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। क्या बने हैं बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है राज्य का प्रथम, राज्य का प्रथम बच्चों क्या है? राज्य का प्रथम स्वप्रेरित, राज्य का प्रथम स्वप्रेरित व गैर सहायता, गैर सहायता प्राप्त विश्वविद्यालय है यो। गैर सहायता विश्वविद्यालय क्यों कर भाई? यानी कि कोई सरकार की बिना सहायता के इस विश्वविद्यालय की बच्चों स्थापना की गई थी और जो ये स्थापना की गई अंबाला में की गई थी, इसीलिए इसे निजी विश्वविद्यालय कहा जाता है। और हरियाणा का प्रथम निजी विश्वविद्यालय बच्चों जिसकी स्थापना वर्ष 2010 के अंदर मुलाना शहर पड़ता है, आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी है, जो कहां पड़ता है? अंबाला के अंदर पड़ता है। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी के अंदर है बच्चों, अंबाला के अंदर।
अगला देखिए, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शोध संस्थान। इससे पहले अपनी एक यूनिवर्सिटी रहेगी बच्चों, उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का फोटो अपने से बीच में बच्चों मिस हो गया, उसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, तो 2-3 क्वेश्चन की बात है, बस जल्दी ही बता दूंगा मैं आपने, घबराने की बात को नहीं, एक आधा तो फोटो बिना भी कर लिया करो अपने। यूनिवर्सिटी है बच्चों जिसका नाम है GJU। GJU यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 20 अक्टूबर 1995 को। तत्कालीन अपने सीएम होया करते जिसका नाम था बच्चों चौधरी भजनलाल, और भजनलाल था बच्चों बिश्नोई समाज का, और बिश्नोई समाज के गुरु थे जिसका नाम था गुरु जम्बेश्वर। उसका नाम पर बच्चों इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की बच्चों। उसके बाद देखिए, देश का पहला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारतीय विज्ञान केंद्र, तो बच्चों वो भी इसके अंदर ही स्थापित किया गया है, विज्ञान केंद्र, जहां साइंस से जुड़ी हुई चीजें दिखाई जाती है, किस प्रकार साइंस के क्या क्या महत्व है सभी दिखाई जाती है। इसकी स्थापना की गई बच्चों। और एक और मुख्य बिंदु है, कोरोना काल के दौरान, भाई जिसके परिवार में कोरोना काल के दौरान बच्चों कोई किसी की मृत्यु हुई है, उसके बच्चों के लिए एक सीट आरक्षित करने वाला भी जो विश्वविद्यालय है वो अपना कौन सा है बच्चों, वो भी अपना जीजे विश्वविद्यालय है। एक सीट आरक्षित की थी, अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत हुई है तो उसके लिए एक सीट आरक्षित करने वाला विश्वविद्यालय भी बच्चों हमारा यही रहेगा। अगले की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है बच्चों अपना शोध संस्थान। तो देखिए, अब शोध संस्थान के बारे में जानते हैं बच्चों। अगर आपको विश्वविद्यालय अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दो, और फिर आप शोध संस्थान में बिल्कुल एक गजब की ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे बच्चों। एक ही सेकंड में सारे शोध संस्थान याद तो हो जाएंगे आपके, कौन सा कहाँ है, कौन से की स्थापना कब हुई, एक सेकंड में याद करवा दूंगा। लेकिन फिर एक डीपली चीज पढ़ाएंगे आप हर एक शोध संस्थान के बारे में।